वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आपका मंगल आपके लगन चार्ट में 4th हाउस के अंदर है तो उसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ेगा। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जो मंगल के स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो किस किस हाउस के ऊपर हैं और उसका इफ़ेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन ये बात करने से पहले कि 4th हाउस के ऊपर मंगल होने से क्या इफ़ेक्ट है, हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि 4th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और साथ ही साथ मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और जब ये दो चीज़ें कंबाइन होती हैं तो उसका कंबाइन इफ़ेक्ट हमारे किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आता है। तो अगर हम 4th हाउस की बात करते हैं तो ये हाउस जो है ये आपका हाउस ऑफ होमलैंड है। यहाँ पे आपका मंगल बैठा है, ये हाउस ऑफ होमलैंड है, ये हाउस ऑफ मदर है या मदर लैंड है। साथ ही साथ ये हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट्स या आपके कन्वीनियंसेस जो भी हैं, ऑटोमोबाइल्स, कार्स या कहते हैं व्हीकल्स, इससे रिलेटेड आप मैरिटल ब्लिस या जर्नल हैप्पीनेस आप यहाँ से देखते हैं। और बहुत बारी ये भी देखा जाता है कि फॉरेन सेटलमेंट भी हम 4th हाउस से देखते हैं, क्योंकि अगर 4th हाउस हमारा डिस्टर्ब्ड है उस केस के अंदर क्या होता है कि नेटिव जर्नली दे लीव देयर होमलैंड, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस होती है कि दे कैन नॉट स्टिक टू दैट प्लेस या वहाँ नहीं रह पाते। और साथ ही साथ अगर 9th एंड 12th लॉर्ड भी फ्रूटिफाइड है, अच्छे हैं, डिग्निफाइड हैं और एक अच्छा लिंक बना रहे हैं, उस केस के अंदर ये जो एक बहुत मेजर कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका फॉरेन सेटलमेंट का। तो ये जो चीज़ें अभी हमने आपसे डिस्कस करी, आपका 4th हाउस जो है ये सब चीज़ों को दिखाता है, जिसके अंदर रिलेशनशिप विद योर मदर इज ऑल्सो कवर्ड बाय द 4th हाउस। अब हम बात करते हैं कि मंगल क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो मंगल जो है इट्स ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ एन मैस्कुलिन एनर्जी। आपकी ये विल पावर है, स्ट्रेंथ है, हार्डवर्क कितना कर सकते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। साथ ही साथ ये कारक है आपके रियल एस्टेट मैटर्स को लेके या प्रॉपर्टी को लेके। आपके यंगर ब्रदर एंड सिबलिंग के लिए भी ये कारक है। और काल पुरुष के अंदर जो मंगल है वो एरीज एंड स्कॉर्पियो 1st एंड 8th हाउस को लॉर्डशिप है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड 8th इज एन यू कैन से डार्क हाउस। तो वो मंगल की जो लॉर्डशिप है वो स्कॉर्पियो होने के कारण एक नेगेटिव हाउस की भी लॉर्डशिप वो होल्ड करता है मंगल, जिसका इफेक्ट जो है आपके बाकी चीज़ों के ऊपर भी आएगा। और जहाँ पे मंगल बैठता है जिस जगह पे, वहाँ पे वो इतनी एनर्जीज थ्रो करता है कि उस हाउस को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। और इसके जो स्पेशल एस्पेक्ट हैं 7th हाउस को छोड़ के एक 4th फ्रॉम इट्स ओन प्लेस एंड 8th फ्रॉम इट्स ओन प्लेस। तो इस केस के अंदर जो मंगल है उसके जो 3 एस्पेक्ट रहेंगे, 4th एस्पेक्ट उसका 7th हाउस के ऊपर आएगा, 7th एस्पेक्ट उसका 10th हाउस के ऊपर आएगा, एंड जो 8th एस्पेक्ट है मंगल का वो 11th हाउस के ऊपर आएगा। अब हम एक एक करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंगल अगर मेरा 4th हाउस के अंदर बैठा है, ये दोनों एनर्जीज कंबाइन हो रही हैं, दोनों हाउसेस, हाउस एंड प्लैनेट, तो इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। अब आप ये समझिए कि काल पुरुष के अंदर जो 4th हाउस है वो हाउस है कैंसर का। कैंसर क्या है, किसकी लॉर्डशिप उसकी मून की है। और मार्स जो है आपका वो कैंसर के पे आके डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। इसका मतलब कि मंगल ने अपने यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो खो दी, वो वहाँ पे एक तरह से इमोशनली डिस्टर्ब तो हो ही गया जब वो 4th हाउस में आ गया, क्योंकि काल पुरुष के अंदर इसकी जो प्लेसमेंट है दैट इज ए प्लेसमेंट ऑफ एन डेबिलेटेड हाउस की। तो वो डेबिलेशन में इन द काल पुरुष हो गया, तो इसीलिए इट इज 1 पॉइंट नेगेटिव कि वो नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई मार्स की। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो नेटिव को है थ्रू आउट हिज लाइफ इश्यूज को कुछ ना कुछ डील करना पड़ता है। ऑलवेज देयर आर कन्फ्लिक्ट्स इन हिज लाइफ।
तो फोर्थ हाउस की जो एक पोजीशन मानी जाती है मंगल की, वो बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देती है लाइफ के अंदर। और मैलिफिक एनर्जी है, एज आई टोल्ड यू अर्ली, मंगल की जो है वो मैलिफिक एनर्जी है। और मंगल जहाँ बैठता है वो पूरी इंड्यूस करता है अपनी एनर्जी को। उस केस के अंदर क्या हो रहा है, आपके कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली के साथ और मदर के साथ, स्पेशली विद मदर, क्योंकि मदर का ये हाउस है फोर्थ। तो इस केस के अंदर आइदर यू विल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और योर मदर हेल्थ विल हैव सम इश्यूज, क्योंकि मदर को लेके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन्स रहेंगी। या तो उनके साथ आपके ओपिनियंस बिल्कुल मैच नहीं करेंगी, आपका एक हर समय का डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लड़ाई झगड़ा रहेगा, या उनकी हेल्थ इस तरह से होगी जो आपके लिए एक रीज़न बनेगी प्रॉब्लम का, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगी। साथ ही साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इनकी लाइफ के अंदर, इतने इश्यूज होते हैं, दे डोंट वांट टू लिव इन देयर होमलैंड, इन द मदरलैंड। तो वो दे जस्ट लीव दैट प्लेस एंड मूव टू। और अगर इस केस के अंदर फिर आपका 9th एंड 12th हाउस स्ट्रांग है और उनके लॉर्डशिप की लिंकेज है इसके साथ, दैट केस में दे सेटल इन फॉरेन लैंड्स। तो फॉरेन सेटलमेंट के अंदर भी जो मंगल की फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपको वहां सेटल करने के लिए। आप साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ये अगर मंगल स्ट्रांग है, डिग्निफाइड है, अपने घर में है, एग्जॉल्टेड है, उस केस के अंदर क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू एक अच्छा इनकम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई लोगों को आपने देखा कि दे हैव ए गुड रेंटल इनकम्स। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर मंगल आपका वहाँ डिग्निफाइड है फोर्थ हाउस के अंदर, तो उन लोग नेटिव्स के लिए एक रेंटल इनकम की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। दे अर्न थ्रू दैट रेंटल इनकम्स, प्रॉपर्टी के थ्रू या रियल एस्टेट्स के थ्रू। नाउ वी विल से कि मंगल का जो 7th एस्पेक्ट है, 4th एस्पेक्ट है, वो 7th हाउस के ऊपर है। अब आपका 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है आपका हाउस ऑफ पार्टनरशिप। या तो वो आपकी मैरिज के साथ पार्टनरशिप है, आपका स्पाउस का मैरिटल पार्टनरशिप है, या आप बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये दोनों चीजें जो हैं हम जो है 7th हाउस से देखते हैं, और मंगल अपनी एनर्जीज को वहां पे ट्रांसफर कर रहा है, पूरी उनकी एस्पेक्ट है। इस केस के अंदर क्या होता है कि आपको जर्नली आपके स्पाउस के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत केसेस में देखा है कि जो पार्टनर है वो बहुत इग्विस्टिक होता है ऐसे नेटिव्स का, जहाँ पे मंगल 4th हाउस के अंदर है। पार्टनरशिप के अंदर भी, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर, सच नेटिव शेल अवॉइड फुली कि वो बिजनेस पार्टनर के अंदर एंटर करें, क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि ये मंगल जो है ये रिस्क टेकिंग प्लैनेट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो जो हार्ड वर्किंग प्लैनेट है, रिस्क टेकिंग है, बिजनेस में ज़रूरी होता है, तो वो एक्शंस भी लेता है, बहुत मेहनत भी करता है, बट द प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स। वर्किंग हार्ड वर्क इतना बराबर सबका नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल, पहली चीज। सेकेंडली, क्योंकि आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं, आपका काम है, यू आर ए एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, तो यू विल जंप टू द एक्शन इमीडिएटली। ऐसे केस में क्या होगा कि आपने मतलब बिजनेस के अंदर हैं, आपको कोई एक्शन लिया आपने इमीडिएटली, and you receive the criticism from your partner. Now you are placed in the 4th house. What is your 4th house? It is originally the house of moon and house of emotions. तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो इस तरह के नेटिव्स होते हैं, they look very tough from outside, but internally they are very emotional and very sensitive, and they are unable to take the criticism. और उस केस के अंदर और ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सो सच नेटिव्स, अगर आपका मंगल जो है 4th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, दे शैल नॉट एंटर इनटू द पार्टनरशिप बिजनेसेस। नाउ वी विल मूव टू द 7th एस्पेक्ट। 7th एस्पेक्ट आपका क्या है? 10th हाउस के ऊपर है। व्हाट विल इट डू? इट विल मेक यू वेरी कॉम्पिटिटिव। आप मतलब
चैलेंज सिचुएशंस में आएंगे, चैलेंज मतलब एक्सेप्ट करेंगे एंड मार्स विल हेल्प यू। तो यू आर वेरी हार्ड वर्कर, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इनटू दिस। लेकिन व्हाट विल हैपन, आपका जो एस्पेक्ट है वो 4th एस्पेक्ट आपके 7th पे है, 7th एस्पेक्ट आपका 10th हाउस पे है। इन दैट केस आपका कोई इस केस में कैरियर में कोई इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपके इफेक्ट करेंगे 7th हाउस को, आपकी मैरिटल सिचुएशन को। और जो मैरिटल की कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो 4th हाउस की कन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी मदर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वो आपको इफेक्ट करेंगे 10th हाउस पे, आपके कैरियर पे। तो ऐसे नेटिव्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बैलेंस करना आपके मैरिटल हाउस में और कैरियर के अंदर, ताकि जो आपकी मैरिट इश्यूज हैं वो आपके कैरियर को इफेक्ट ना करें, और जो कैरियर के इश्यूज हैं वो आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट ना करें। बैलेंस बनाना ऐसे नेटिव्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज दे आर गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ मेस, और हर जगह पे एक्शंस होंगे लेकिन रिजल्ट्स नहीं होंगे। नाउ मूव ऑन टू द 8th एस्पेक्ट। 8th एस्पेक्ट कहाँ पे है? इट इज ऑन द 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकमिंग इनकम। ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि जो नेटिव है उसका जो एनर्जीज कहाँ पे आ रही हैं? इनकमिंग गेन्स पे। और कहाँ से आ रही हैं? प्रॉपर्टी एंड एस्टेट मैटर्स से। Such natives earn a lot through property and real estate matters, क्योंकि energies आपकी, yes, provided Mars is dignified, very well strong, then such natives are really going to earn a lot through this, क्योंकि इतनी strong energies आपकी incoming house के ऊपर आ रही हैं, you are going to gain a lot with this placement। लेकिन ये जो placement है मंगल की, ये आपको बहुत इमोशनली सेंसिटिव एंड विद लॉट ऑफ रिस्क एंड अप्स एंड डाउन्स। सो अगर आपको इसके बेनिफिट्स चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्ट्रांगनेस चाहिए, तो मेंटली स्ट्रांग होना ऐसे नेटिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट दे नीड द स्पिरिचुअल कनेक्शन। इट इज़ एन एडवाइस फॉर सच नेटिव्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन, मैरिटल लाइफ और इनकमिंग गेन्स के अंदर एक कंसिस्टेंसी रहे, एक अपवर्ड ग्राफ रहे, उसके अंदर ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना, आपको वेव्स नहीं हो, आपको ना वो फेस करना पड़े, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड यू नीड ए ग्रेट कनेक्टिविटी विद द स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ताकि आप उस चीज़ को फेस कर सकें और जो इसका बेनिफिट है, स्ट्रेंथ है मंगल की, उसे आप एंजॉय कर सकें, उसके बेनिफिट्स ले सकें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।